रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री में अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमणकारियों को देखा था, और उसमें हम लोगों ने मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी को देखा था। उसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम को भी देखा था। तो आज से हम देखेंगे गुलाम वंश, और यहीं से शुरू होता है हमारा मध्यकालीन भारत। ठीक है, देखिए, मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे। कौन कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुवाजा। इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा, तीनों नाम को, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद गौरी के गुलाम कौन कौन से थे। तो देखिए, जो गुलाम वंश था ये 1206 से 1290 ईस्वी के बीच रहा है। ठीक है, इस वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम, उसके अलावा उसका दामाद भी था। गुलाम और दामाद दोनों ही था। ठीक है, इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। देखिए, जाहिर सी बात है, ये खुद गुलाम है, इसका वंश भी गुलाम ही कहलाएगा। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब देख लेते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। देखिए, जो गजनवी था उसने भी केंद्र लाहौर को ही बनाया था, है ना। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने राजधानी लाहौर को बनाया। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक या सिपह सालार की उपाधि धारण की। अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश के किस शासक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, यह गरीबों के प्रति दया का भाव रखता था, अतः इसे हातिम कहा जाता था। ठीक है, हातिम भी इसका उपनाम था। ये लाखों में दान देता था, इसीलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो भी है हातिम और लाहौर, माफ़ कीजिएगा, हातिम और लाख बख्श, इसका याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लिया जाता कि बताइए लाख बख्श किसे कहा जाता है, या फिर हातिम की उपाधि किसने धारण की। ठीक है, इन सबको आप ध्यान रखिएगा। ऐबक ने अजमेर के विजय के बाद वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। जो 2.5 दिन का झोपड़ा था ये एक मस्जिद थी। जब हम छोटे थे और पढ़ते थे 6ठी-7वीं क्लास में 2.5 दिन का झोपड़ा, हम सोचते थे होगी कोई कुटिया वगैरह, लेकिन कभी इस बात पे ध्यान नहीं गया कि 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद थी। ठीक है, तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा था ये एक मस्जिद थी। ऐसा माना जाता है कि यह किसी विद्यालय के स्थान पर बनाया गया है। ठीक है, ऐबक ने दिल्ली में कुबतुल इस्लाम नामक मस्जिद भी बनवाई, जो भारत की पहली मस्जिद थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी, तो वो कुबतुल इस्लाम थी, और 2.5 दिन का झोपड़ा वो भी एक मस्जिद थी। ठीक है, और इस कुतुबुद्दीन ऐबक का अन्य नाम हातिम इस और लाख बख्श भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे। ये बख्तियार खिलजी नहीं है, ये बख्तियार काकी हैं, इनको आप याद रखिएगा। इनके गुरु का नाम बख्तियार काकी था। ऐबक ने अफ़गानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार बनवाई। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऐबक था इसको कुतुब मीनार बनवाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो अफ़गानिस्तान के जाम मीनार से। किससे? जाम मीनार, और ये कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। ठीक है, किंतु पूरा नहीं करा सका। यानी जो कुतुब मीनार था इसको भले ही बनवाने की शुरुआत ऐबक ने की, किंतु कुतुब मीनार को इसने पूरी तरीके से नहीं बनवा पाया, उसके पहले ही इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कौन सा खेल खेल रहा था? चौगान। ये शायद जो घोड़े पे बैठ के पोलो टाइप का नहीं खेलते, शायद वही है ना, चौगान। वही खेलते समय घोड़े पर से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसका मकबरा लाहौर में है। इसकी राजधानी लाहौर थी, तो जाहिर सी बात है कि ये इसका जो मकबरा है वो लाहौर में ही होगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, ऐबक कुतुब मीनार को 2 मंजिला ही बनवाया था। देखिए, जो वर्तमान कुतुब मीनार है इसमें 5 मंजिला है, जिनमें से केवल 2 मंजिला का निर्माण ऐबक ने करवाया था। शेष 3 मंजिल को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन होते हैं कि जो कुतुब मीनार था इसको बनवाने की शुरुआत किसने की या फिर किसने बनवाया, तो ऐबक होगा उत्तर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया।
मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस मीनार पर बिजली गिर गई और फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही मान के चलिए, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और कुतुब मीनार ध्वस्त कैसे हुआ या फिर खराब कैसे हुआ था? इस पर बिजली गिर गई थी। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। फिर उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी ने इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाया, किंतु यह सफल नहीं हो पाया। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी को याद रखिएगा, क्योंकि ये एक नंबर का जलने वाला इंसान लगता है। क्योंकि देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाया था, है ना। और इसने एक और कर्म किया है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा बनवाया। देखिए, अब इसने कॉपी किया था कुतुब मीनार, वो तो सक्सेस हुआ नहीं। अब पता लगा ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के नाम पे भी कोई मस्जिद बनाता, हो सकता है वो भी सफल न होता। इसलिए उसने क्या किया, उस जो मस्जिद थी उसके आगे अलाई दरवाज़ा बना दिया, यानी उसके प्रवेश द्वार पर, यानी इसका भी नाम हो ही गया उसके साथ, है ना। फिर उसके बाद है ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, किंतु इसने केवल 8 महीनों तक ही शासन किया। यह एक अयोग्य शासक था। इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी और 1211 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया। तो इसमें हम लोगों ने ऐबक को और आराम शाह को देखा था। हालांकि आराम शाह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका शासनकाल केवल 8 महीनों तक ही था। ठीक है, तो अब अगले वीडियो से हम लोग देखेंगे इल्तुतमिश को। तो आई होप कि आपको ये गुलाम वंश के जो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पता चला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।